बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि डैम की तामीर के हवाले से जो फ़ैसला सामने आया, ये ज़ाहिर है बनना था। सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर फ़ैसला मौजूद है, तैयारियां पहले से जारी थीं और अब इसकी तामीर के हवाले से बाकायदा आसिम सलीम बाजवा साहब ने ट्वीट करके बताया, उस पर बात करेंगे। उसके बाद और इसमें हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि कैसे हुकूमत जो है वो अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में आके आवाम के टैक्स के पैसे को ज़ाया कर रही है। और तीसरा हम बात करेंगे जो मार्केटें खोली गई हैं, मज़ीद हुकूमत क्या प्लान कर रही है और किस तरह से लोग हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि वो जो रियायत दे रहे हैं ये रियायत भी वापस ले ली जाए। डैम की तामीर के मामले पर सबसे पहले हम बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के मिलाप से, उनके गठजोड़ से ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान में डैम की तामीर ना हो, पाकिस्तान में कोई बड़ा डैम ना बने। पिछली 4-5 दहाइयों में, 40-50 सालों में क्यों कोई बड़ा डैम नहीं बन सका, इस हवाले से साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक तकरीर में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मौजूद थे, डैम के हवाले से, पानी के हवाले से एक तकरीब थी सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब आप एक तहकीकाती कमीशन बनाएं, आप तहकीकात करवाएं कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने, बाहर बैरूनी दुश्मन तो ये चाहते थे, लेकिन हमारे अंदरूनी कौन लोग थे जिन्होंने डैम नहीं बनने दिया। डैम ना बनने से पाकिस्तान को जितना नुकसान हो रहा है, आप देखते हैं कि बारिशें आती हैं, पानी ज़ाया हो जाता है, कई इलाकों में वो पानी जो है वो सैलाब की सूरत में नुकसान पहुंचाता है। हम मुसलसल जो है वो पानी की कमी की तरफ जा रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह नीचे से नीचे होती चली जा रही है। हमारी ज़मीनों को सराब करने के लिए पानी की शदीद कमी है, लेकिन डैम जो हैं वो नहीं बनाए गए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, मैं ये समझता हूँ जैसे पनामा बेंच के जो जजेस थे जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग माफिया के ख़िलाफ़ बड़ा दबंग फैसला दिया 5 जजेस ने, उसी तरह से वो जजेस जो डैम के हवाले से, डैम की तामीर के हवाले से फ़ैसला देने वाले थे, जिनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त के साकिब निसार साहब थे, जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब थे, फैसल अरब साहब थे, इजाज़ुल एहसन साहब थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। इनको तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। ये कोई इतनी आम सी बात नहीं थी जिस पे आपको याद होगा बहुत तकलीफ़ हुई थी बहुत लोगों को कि जी सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि डैम का हुक्म दे, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि डैम फंड इकट्ठा करे। वो तकलीफ़ उनकी जायज़ थी और तकलीफ़ की वजह यह थी कि उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जो साजिशें थी, बहुत से ये जो कोशिशें थी कि पाकिस्तान के अंदर डैम ना बने, ये बड़ी आपको सादा सी बात लगती होगी कि यार ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डैम बनाओ, इसमें क्या बात है। नहीं, आप ये ज़रा गौर करें, पिछले 40-50 वर्षों में डैम क्यों नहीं बनाए गए। 24,000 अरब पिछले 10-12-15 सालों में हमने पूरी दुनिया से कर्जा इकट्ठा किया, 24,000 अरब, उनमें से 1500 अरब जो है हम लगा के कोई डैम बना लेते। लेकिन ये बहुत बड़ी एक होता है, हमारे बैरूनी दुश्मन को पता है कि वो हमें, ज़ाहिर है वो हमें, आपने देखा कि इंडिया ने कोशिश की जब उन्होंने आके और पाकिस्तान में दाखिल हुए, उसके बाद पाकिस्तान ने जब रिएक्ट किया, 2 जहाज़ उनके गिरा दिए, अभिनंदन को पकड़ लिया, तो उनको पता है कि इस तरह से पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दी जा सकती, तो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर किया जाए। इस हवाले से आप देखते हैं कि वो आए रोज़ हमें पता चलता है कि जी हमारा जो पानी का हिस्सा है वो रोक लिया गया है। अब वो जो पाकिस्तान जो दरियाओं का पानी आना है जो पाकिस्तान के हिस्से का, उसके ऊपर डैम बना रहे हैं उधर। आप कभी, मैं भी कोशिश करूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा, सॉरी मैं इस वीडियो से पहले नहीं देख सका, कि मैं आपको बता सकता कि चाइना ने कितने डैम बनाए पिछले 30-40 सालों में, इंडिया ने कितने बनाए, बाकी मुल्कों ने कितने बनाए, और पाकिस्तान एक भी बड़ा डैम जो है वो नहीं बना सका। तो आखिर कोई तो वजह थी कि डैम नहीं बन सका। और आपने फिर देखा कि जब डैम फंड बनाया गया उसके ऊपर उन लोगों ने तनकीद की जिन्होंने 1 रुपया डैम फंड में नहीं दिया। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि आप 10 रुपये है ना, आप महीने का एक फ़िक्स कर लें कि मैंने 10 मैसेज करने हैं 8000 पे डैम लिखकर, ताकि 100 रुपये महीने का मैं इस डैम फंड में जो है वो दूंगा। ये सदका जारिया है। ये जब डैम बनेगा, जितने लोगों का, ज़ाहिर है ये लोगों के पैसों से नहीं बन सकता, लोगों के जो दिए हुए पैसे हैं उनसे तो अभी तक 13 अरब इकट्ठा हुआ है, और ये 1500 अरब का डैम है दे अमीर जो है। लेकिन कम से कम हम लोग अपने लिए ये सदका जारिया वो कर सकते हैं कि इस डैम के बनने में, इस डैम से जितने लोगों को पानी मिलेगा, जितनी ज़मीनें सैराब होंगी, जितना आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा, ज़ाहिर है ये उन सब लोगों के लिए सदका जारिया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अगर किसी मस्जिद की तामीर में कोई पैसे देते हैं तो आप के दिए हुए पैसों में से एक ईंट भी वो जो लगेगी, जब तक अल्लाह का वो घर इंशाल्लाह वो ताक़यामत वो रहेगा, जब तक वो मस्जिद रहेगी, उस मस्जिद में जब तक वो ईंट रहेगी, आपको जितने लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ने आए हैं आपको उसका अजर मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह जब तक ये डैम रहेगा इंशाल्लाह ये सदका जारी है। बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है इस बात पे, मेरी इस बात पे भी बहुत तनकीद होगी कि देखें जी क्या बात कर रहे हैं, 10, 20, 100 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है।
डैम को शायद फ़र्क ना पड़े लेकिन हम लोगों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ डैम फंड हो या ये प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड हो जिसमें आप 6677 पे मैसेज करके 20 रुपये डोनेट कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार आप कम से कम इस तरह थोड़े थोड़े पैसे डोनेट करते रहा करें, ये सदका जारी है। इसी तरह चाहे 100 रुपये 500 रुपये मुख्तस कर लें कि मैंने हर महीने 500 रुपये के कोई पौधे लगाने हैं, तो ज़ाहिर है वो दरख्त बनेंगे और वो भी हमारे लिए सदका जारी है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो फलाह के काम हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा हो वो हमें करते रहना चाहिए। अब आप देखें कि इस डैम से आसिम सलीम बाजवा साहब ने जैसे बताया कि 16,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। इससे 4500 मेगावाट जो है, जब ये इसके बाद वहाँ पे बिजली पैदा करने का सारा सिस्टम बनेगा, 4500 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा होगी। 12 लाख एकड़ ज़रूरी ज़मीन जो है वो सैराब होगी। तो 12 लाख एकड़ पे आप अंदाज़ा लगाएं कितने हमारे किसान हैं जो खुशहाल होंगे, जो ज़रूरी अजनास जो पैदा होंगी वो पाकिस्तान में कितना फ़ायदा मंद होंगी, पाकिस्तान के लोगों को उसका फ़ायदा होगा और फिर हम वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो इसलिए ये कोई सादा बात नहीं है, ये हमेशा तारीख में लिखा जाएगा कि किस किस का इस डैम के बनाने में किरदार था। और ख़ास तौर पे जिस तरह से पाकिस्तान की अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साकिर निसार साहब के दौर में इस हवाले से दबंग फैसला दिया और अब जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में वो बेंच काम कर रहा है। और वो जो डैम फंड का 13 अरब रुपया है वो एक एक पैसे की सुप्रीम कोर्ट अमीन है, एक पैसे की भी करप्शन नहीं हुई। लेकिन ये आप देखते हैं ना, अक्सर बहुत लोगों को तकलीफ होने लग जाती है, दर्द उठने लग जाता है, जो कहते हैं कि जी डैम फंड को ना आप कोरोना रिलीफ फंड में इस्तेमाल कर दें। जो प्राइम मिनिस्टर ने 1200 अरब वहाँ पे रखा है उसको नहीं कहते कि यार बहुत अच्छा है 1200 अरब रखा है, उसकी भी तकलीफ है। ये 13 अरब उधर दिया जाए, इसका इस 13 अरब के यहाँ पड़े हुए बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। तो अच्छा ये कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया हुआ। भाई चलो जिन्होंने दिया है वो तो चलो कभी करें तो फिर बंदा बात भी करता है कि यार इसने दिए हुए हैं, वो कहता है कि यार मेरा डैम फंड से निकाल के इधर कर दें। उनको कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ उनको है जिन्होंने पैसे दिए ही नहीं है। तो भाई आप मियाँ साहब से तो नहीं पूछते कि कर्ज उतारो, मुल्क संवारो वाले पैसे कहाँ गए, और जो उन्होंने लूट मार की, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, बाहर पैसा भिजवाया, उसको किसी की तकलीफ नहीं है। डैम फंड की बड़ी तकलीफ है। अब हम दूसरे बात करते हैं, वो तीसरा जो इशू है उसको दूसरा नंबर पर कर लेते हैं कि ताजिर जो हैं, दुकानें खोली गई लेकिन कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे, बहुत परेशानी है। पंजाब हुकूमत ने कल धमकी भी दी है, वार्निंग भी दी है मियां असलम इकबाल साहब ने कि अगर यही हालत रही तो हम दोबारा लॉकडाउन कर देंगे। खुदारा ताजिर हों, दुकानदार हों, हम सब हों, हम सबको एहसास जिम्मेदारी अदा करना है। हमने SOPs को फॉलो करना है, मास्क लगा कर जाएँ। और जिस तरह से आप देखें कि टूट पड़े हैं लोग बाज़ारों पे, एक तो ज़ाहिर है ये भी हो सकता है कि बड़े अरसे बाद, जैसे कुछ ताजिर कह भी रहे हैं कि बड़े अरसे बाद दुकानें खुली हैं तो इसलिए, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को भी चाहिए कि जो इन्होंने 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे का टाइम रखा है, इसकी बजाय जैसे पहले आ रहा था कि सहरी के बाद से दुकानें खोल दें, ताकि सहरी के बाद से लोग जो है, कई लोग सहरी के बाद जाग रहे होते हैं, वो सहरी के बाद चले जाएं इसी तरह से, और 5 बजे तक दुकानें खुली रहें, और ये कर लेना चाहिए। लेकिन अगर SOPs फॉलो ना हुए तो हुकूमत मजबूर होगी दोबारा लॉकडाउन करने पे। हालांकि इमरान खान साहब ने कल काबीना में जो खबर आई, जो हमारे दोस्त काबीना की को कवर करते हैं, फ़हीम अख्तर हैं, अब्बास शबीर साहब हैं, अब्दुल कादिर हैं, बाकी जो दोस्त हैं सुलंगी साहब हैं, अब्दुल माजिद साहब हैं, अब इतने दोस्त यूट्यूब कर रहे हैं कि सबके नाम किसी एक पर्ची पे लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी होता है कि आप किसी दोस्त का, हाँ उमर जट साहब, आप किसी दोस्त का नाम ना लें तो फिर वो भी नामुनासिब होता है, उनको लगता है कि शायद हम पसंद नापसंद का कोई मामला है। तो वो जो खबर उन्होंने दी कि प्राइम मिनिस्टर तो चाहते हैं कि इंट्रा सिटीज़ जो हैं, जो सूबों के दरमियान जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको खोला जाए। मैंने आपको बताया है कि ट्रांसपोर्ट अभी भी चल रही है। कैसे चल रही है? लोग कारों पे सफ़र कर रहे हैं रोज़ाना। आप फेसबुक पे मैं तो कई लोगों को देखता हूँ कि हाँ जी, जिसने बहावलपुर जाना है बताएं, जिसने लिया जाना है बताएं, बहावलपुर से इस्लामाबाद आना है बताएं, कारों के ऊपर कारें चल रही हैं, कैरी डब्बे चल रहे हैं, और इसी तरह कई लोग ट्रकों में सफ़र कर रहे हैं, कई शेज़ोर डालों में सफ़र कर रहे हैं, जिन्होंने ज़रूरी सफ़र करना है वो कर रहे हैं। और लोगों को एक बहुत बड़ा मसला ये आ रहा है कि ख़ास तौर पे जिन मरीज़ों ने तहसीलों से ज़िलों में जाना होता है, छोटे अजलात से बड़े शहरों में जाना होता है, उनको बहुत तकलीफ़ है। गरीब लोग होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट अस्पताल चले जाएं, वो सरकारी अस्पतालों में जाना चाहते हैं। और प्राइवेट जो सरकारी अस्पताल DHQs हैं वो तो सिर्फ दवाखाने का किरदार अदा करते हैं, जो मरीज़ जाता है उसको रेफ़र कर देते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मसला आ रहा है। अब हम तीसरे इशू पर बात करते हैं, वो है कि आवाम के टैक्स का पैसा है और उसको बर्बाद कैसे किया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में आ गई और असम्बली का इजलास बुला लिया, सेनेट का इजलास बुला लिया। आप मुझे बताएं 2 दिनों में कोई एक ऐसी तजवीज़ आई हो जो लोगों को ना पता हो या जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो। लेकिन वहाँ पे सियासत हो रही है, सियासी बयानबाजी हो रही है,
और ये इजलास किन के पैसों पे चल रहा है? अवाम के टैक्स के पैसों से चल रहा है। एक बार शायद इमरान खान साहब ने अपोजिशन में कहा था या किसी ने को फिगर भी दिया था कि 1 मिनट के 50,000 रुपये खर्च होते हैं असम्बली के इजलास पे। मैं दोबारा ये फिगर भी चेक कर लूँगा, ये मैं सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या थी, लेकिन इस तरह की फिगर थी। उसकी वजह ये है TADA भी इनको मिलता है। ये भी जो आए हैं ट्रैवलिंग करके, स्पेशल जहाज़ चलाए गए हैं, फ़्लाइट्स चलाई गई हैं, इनको यहाँ रहने के भी पैसे मिलते हैं, इनके यहाँ रहने के इंतज़ामात, इनके असम्बली में जब असम्बली का इजलास हो रहा होता है तमाम वहाँ पे ज़ाहिर है AC चल रहे हैं, सारा वो हर टाइम वो ऑफिसेज़ खुले हुए हैं, सब चीज़ें। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि उनके खाने पीने के, उनके स्टाफ के और उनके टिकट और ये सारे पैसे अगर आप मिलाएँ करोड़ों रुपये खर्च होंगे इस इजलास के ऊपर, और इससे निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। और आप देख लें कोई एक काम की बात नहीं आएगी। और ये मैं समझ नहीं आती, ये बात इतनी बार हम अपनी वीडियोस में कर चुके हैं और आप लोग समझें, थोड़ी सी तहकीक करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बता चुके हैं, असद उमर साहब बता चुके हैं कि अब फैसले कंसेंसस के साथ हो रहे हैं और वहाँ पे चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये तमाम के आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बाकी सूबों के और गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला हैं वो मौजूद होते हैं। KP इसमें आपकी जो है पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदगी कर रही होती है, नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल और वो NCC NOC उधर, और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कमेटी है उधर। AJK और गिलगित बल्तिस्तान नून लीग की हुकूमत है, वो वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। बाकी सूबों में PTI की है, वो मौजूद होते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें अगर ज़्यादा जिन लोगों को मसला है कि वो नहीं है तो उनको आप स्पेशल तौर पर आप शरीक करवा लें। लेकिन ऐसे तो ये कौन कह रहा है कि कंसेंसस के साथ नहीं हो रही या इनपुट नहीं लिया जा रहा? भाई इस तमाम की नुमाइंदगी मौजूद है। अब पार्लियामेंट में ये ड्रामेबाजी होगी, अब मैं सख्त लफ्ज़ है, अब क्या कहूँ, बकवासबाजी होगी, ज़ाती केसेस डिस्कस होंगे, करप्शन लूटमार डिस्कस होगी, और किस के पैसों पे, आपके और हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसों से उससे ये करोड़ों रुपए खर्च होंगे, हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। और इनको मस्जिदों पे तकलीफ़ थी बहुत से लोगों को कि मस्जिदों को खोलने से लोग जो हैं आएंगे और सबको कोरोना लग जाए, लेकिन असम्बली पे किसी को उस तरह तकलीफ नहीं होगी, किसी ने शोर नहीं मचाया। हाँ सॉरी, मैं आपको ये बता दूं, मैंने उनको देखा है, काशिफ अब्बासी साहब ने मुसलसल बात की है और कल भी बहुत सख्त सवालात उन्होंने किए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब नहीं आए, जरदारी साहब नहीं आए, अब आए ना कौम के लिए। बड़ा उनको दर्द था, बैठा नहीं जा रहा था उस दर्द से। सुबह दोपहर शाम जो है ना वो इजलास बुलाएं। भाई कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आप इजलास के बगैर नहीं बता सकते, तो जो आपने इजलास में बतानी थी, आप इजलास हो गया शुरू बताएं? कुछ भी नहीं है। उल्टा फासले बढ़ रहे हैं, उल्टा नफरतें बढ़ रही हैं, उल्टा दूरियां बढ़ रही हैं, सियासत हो रही है और आवाम के टैक्स के पैसों से सब अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं और फजूल में बात हो रही है। आप जी की प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे, भाई प्राइम मिनिस्टर आके कौन सा कोई वो आके बैठ जाएंगे तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी अपोजिशन ने बुलाया है इजलास, उनकी उसमें हुकूमत ब्लैकमेलिंग नहीं आई है, हुकूमत को नहीं आने चाहिए था, हुकूमत को नहीं इजलास बुलाना चाहिए था। वर्चुअली इजलास बुलाते हैं, ऑनलाइन करते, सारे घरों में बैठ के करते। अब आप देखें ना, इजलास तो 1.5-2 घंटे चलता है, बाकी 22 घंटे एक्टिविटीज़ इनकी देख लें। किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत से जो यहाँ पे आए हुए हैं उनकी देख लें, वो बाकी एक्टिविटीज़ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना उनको आवाम का और कौम का दर्द है। और यहाँ पे इस्लामाबाद वो किस लिए आए हुए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लिए आए हुए हैं ये इस्लामाबाद में। अपने हलकों में जो आवाम में नहीं गए, अब वो यहाँ आवाम के लिए पहुँच गए हैं, आवाम के लिए बात करने के लिए। आवाम के लिए कोई दर्द नहीं है, अपने लीडर्स को खुश करना है, करप्ट जो अपनी लीडरशिप है उसको बचाने के लिए हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाना है, हुकूमत को ब्लैकमेल करना है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और तकरीरें होंगी, आवाम के टैक्स से पैसों से लॉस हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में कवरेज होगी, लाला लाला शाबा शाबा नंबर बनेंगे और ये ड्रामेबाजी होगी, अपना शापर डबल करवा रहे हैं बस, और कोई मामला नहीं है। भाई आप जो आज तनकीद कर रहे हैं, आपने ही तो मुल्क को इस नहज पे पहुँचाया है कि आज पाकिस्तान के पास जो है, पाकिस्तान जो है वो इस काबिल नहीं है फिनेंशियली कि पाकिस्तान लॉकडाउन सख्त करके और लोगों को पैसे जो है वो फराम कर सके। बहरहाल ये गलत हुआ है, आवाम के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, ज़ाया किया जा रहा है। इस इजलास को 2 दिन 3 दिन चला के और इसको वाइंड अप करना चाहिए। इसका कोई हासिल वसूल नहीं होगा, कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ ड्रामेबाजी, अदाकारी, फनकारी और अपोजिशन अपना दबाव बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रही है, इसके अलावा इनके कोई मकासद नहीं है। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।